हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने जेके पेपर पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हम लोगों ने कुछ टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया है, कुछ टेक्निकल पैटर्न्स डिस्कस की हैं। तो अगर आप अपने टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेलिगेयर। इस स्टॉक ने 2 जून 2022 को अभी रिसेंटली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था अपने डेली चार्ट पे, और 3 जून को दूसरी क्लोजिंग देके इस ब्रेकआउट को कंफर्म भी कर दिया है। तो ब्रेकआउट आया है 125 रुपए की प्राइस पे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बेसिस पे जो इस स्टॉक में टारगेट निकल कर आता है वो है 168.50 या फिर 169 रुपीज का। इस टारगेट को कैसे निकाला गया उसको स्टडी कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस जो कि 125 रुपीज की है, और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो हाईएस्ट वैल्यू है 141 और लोएस्ट वैल्यू है 97.65 की। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको ब्रेकआउट प्राइस में ऐड कर देंगे तो जो टारगेट निकल कर आता है वो है 168.50 या फिर 169 रुपीज का। अभी हम ये क्या कर चलेंगे कि 160 पे सफिशिएंट टारगेट होगा इस स्टॉक के लिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और आने वाले टाइम में थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है। तो बेसिकली ये तो हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अब डिस्कस करते हैं कि इसके डेली चार्ट में एक्चुअली हुआ क्या है और क्या आने वाले टाइम में ये इंडिकेट करता है। तो इवन दो इसने 3 जून को ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है, पर इसने एक ऐसी कैंडलस्टिक बना दी है जो कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करती है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पर्टिकुलर पैटर्न की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसकी जो रियल बॉडी होती है वो बहुत छोटी सी होती है और लोअर विक बहुत बड़ी होती है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि शायद अब स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि रियल बॉडी बहुत छोटी सी है और लोअर विक काफी बड़ी है, और अगर लोअर विक ट्वाइस हो रियल बॉडी के तो इसकी सिग्निफिकेंस और भी बढ़ जाती है। तो इस केस में वैसा कुछ नजर आ रहा है। तो क्या हम ट्रेंड रिवर्सल ये कह सकते हैं कंफर्म हो गया? अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अगर मंडे को यानी कि कल 6 जून को या फिर ट्यूसडे को स्टॉक बिना इसके हाई को तोड़े और उसके ऊपर क्लोज किए हुए इसके नीचे क्लोज कर देता है, मतलब 3 जून की जो क्लोजिंग है उसके नीचे क्लोज कर देता है, तो फिर इस स्टॉक में हम कह सकते हैं कि शायद अब हैंगिंग मैन एक्टिव हो गया है और फिर इसमें हमें फर्दर फॉल्स भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे गिरते वक्त आइडली इसको इस पर्टिकुलर लाइन पर सपोर्ट मिलना चाहिए और फिर यहाँ से ये रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर स्टॉक इस लाइन का सपोर्ट नहीं ले पाता है और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है फिर इसमें हमें फर्दर फॉल्स भी नजर आ सकते हैं। तो आइडली अब ये पर्टिकुलर लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करनी चाहिए, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्मेशन हमें चाहिए होगी। अगर स्टॉक इस पर्टिकुलर प्राइस का यानी कि जो इसका हाई था 140 उसको तोड़कर उसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हैंगिंग मैन पैटर्न फेल हो गया और अब ये इनवैलिड हो गया है। पर अगर 6 या 7 जून को इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है 138.30 की प्राइस के नीचे, तो फिर स्टॉक में प्रॉब्लम हो सकती है फॉर दी टाइमिंग, और शायद हो सकता है कि सपोर्ट लेने आए यहाँ पर, यहाँ टच करे और फिर यहाँ से वापस घूम जाए। तो हम लोगों ने दो पैटर्न इसमें डिस्कस किए हैं, एक तो हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न और दूसरा हो गया हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बेसिकली इसके बेसिस पे जो टारगेट निकल कर आता है वो है 168 टू 169 रुपीज का। पर हैंगिंग मैन पैटर्न कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि शायद शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।